सबसे पहले मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा भी करता हूं कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हंसते हंसते एक छोटे से प्यारे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 6 के मैथ के आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का जो 5वां से लेकर लगभग 8वें क्वेश्चन तक आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाइन्स इन 79520986। ठीक है, एक नंबर दिया गया है, उसमें बोला है कि जो दो नाइन है इन दोनों नाइन के बीच का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन के ही माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा देखो क्या दिया गया है, ध्यान देना। 5 में लिखा है कि 7952 देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर उसको समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं कि पूछा क्या, बस रट लेते हैं फॉर्मेट। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, प्लेस वैल्यू। देखो यहाँ पे 9 आपका ये 9 है और ये 9 है। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। अगर बात की जाए छोटे वाली की, तो देखो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, 9 है, 9 को तुम 9 लिख दोगे, मल्टीप्लाई 1 लगा दोगे, तो जो 9 डिजिट है वो कितने डिजिट के पहले, ये वाली 1 और 2 टू डिजिट के पहले, तो डबल जीरो लगा दोगे और 9 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 900। अब बात करते हैं, ये इसका प्लेस वैल्यू निकल गया। अब बात करते हैं इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही ईजी है, ये 9 जो दिया गया है 9 लिख दो, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये जो 9 वाला डिजिट है कितने डिजिट से पहले है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले है, तो यहाँ पे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। अब 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इतना तुमको क्या करना होगा, करना पड़ेगा। फिर देखिए कि फाइंड द डिफरेंस, मतलब अंतर बताइए बिटवीन, मतलब किसके किसके बीच में, द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू नाइन्स, मतलब कि जो दो 9 आपको दिया गया है इसका प्लेस वैल्यू निकालिए और इसका डिफरेंस मतलब माइनस करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। तो बड़ा ये है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो ये क्या लिखा है, 9 कितना जीरो है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने हैं, 900 है, 900 लिख दो। और हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस कर लो, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, ये जीरो है तो ये कैरी देगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1, माइनस करने तो आता ही होगा, 10 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 9, ये भी कितना हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 8। तो आपका आंसर जो आएगा वो 8,999,100, यानी कि इतना आपका आंसर आएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 89,99,100। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। मतलब बोल रहा है कि इस बार भी हमको डिफरेंस मतलब कि माइनस ही करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है आप लोग जान गए हैं, बट फेस वैल्यू क्या होता है वो नहीं जानते, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 6 वाला जो क्वेश्चन है इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए 2765 नंबर डिजिट दिया है, 27650934। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, 7 की। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसी तरीके से हम लोग बताएंगे। 7 का तुम 7 लिख दो, मल्टीप्लाई 1 लिख दो। अब जो 7 है वो कितने डिजिट के पहले है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो जीरो लगा दो, 7 बन जाए कितना हो जाएगा 7, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्या होता है, इसी का प्लेस वैल्यू तुम लोग निकालनी है। अब इसी 7 का हम लोग क्या निकालेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, जो तुमको 7 है, 7 तुमको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, फेस का मतलब होता है चेहरा। तो 7 हमको दिखाई दे रहा है, ये 7 है। अब प्लेस का मतलब होता है, देखो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है इसका स्थान तुमको बताना है कि ये कहाँ पे है। तो 7 ये आपका इस स्थान पे है, और इसका जो फेस वैल्यू है मतलब ये क्या तुमको दिखाई दे रहा है। तो हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में क्या करना है, माइनस करना। तो हमको डिफरेंस ही ना पूछा है, तो डिफरेंस क्या होता है, 7 लिख के 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जीरो है, माइनस क्या कर देंगे 7। ठीक है, तो 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 9 9 9 9 9, और ये आपका हो जाएगा 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 6999993। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछ देता कि हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स, कितना बोला हूं मैं, 1 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब ये तुमसे पूछ रहा है कि देखो इसमें पूछा है कि 6 अंकों की संख्या टोटल कितनी होती है, ठीक है। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक अंक की संख्या कितनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, देखो ये 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 बहुत सारा जाएगा, ठीक है। तो हमको तुमको बताना है कि टोटल जो हम लोग का 1 से लेके 100,000 तक होता है उसमें 1 डिजिट होता है। डिजिट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 343, तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। अगर मैं लिख देता हूँ 25, तो इसमें कितने डिजिट है, 1 और 2। अगर मैं लिख देता हूँ 7, तो इसमें कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो ये भी 1 डिजिट का है। 2 भी कितने डिजिट का है, 1। 10 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो हमको बताना है कि 1 डिजिट का मतलब कि 1 डिजिट हमारे 1 से लेकर 1000 जो भी हम लोग पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 1 डिजिट के कितने लोग हैं, इसको पता करने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा 1 डिजिट का। तुमको सबसे पहले क्या निकलना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर का पूछेगा तो लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, SMALLEST, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर प्लस 1, इसका एक फॉर्मूला होता है। यानी कि चलो बताओ 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो देख लो 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। देखो यहाँ पे ये नहीं है, ये तुम्हारा 10 जो है वो 2 डिजिट हो जा रहा है, लेकिन 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 है। माइनस 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। 9 माइनस 1, तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कितना हुआ, 9, स्मॉलेस्ट नंबर कितना हुआ, 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, +1। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। ये जो 1 डिजिट वाला मैं बता रहा हूँ, अपने से बता रहा हूँ कि तुमको 6 डिजिट वाला समझ में आया, ठीक है। 8 + 1 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो तुम देख लो कि 9 मिला है, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला, मतलब 9 मिला ऐसा है कि जिसके पास कितना है, केवल 1 डिजिट है। अगर तुमसे कोई 2 डिजिट का पूछ देगा तो क्या बताओगे, कोई तुमसे पूछ देगा कि हमारे जो 1 से लेके 100 तक जो भी होता है उसमें 2 डिजिट के कितने लोग हैं, मतलब 10 11 12 13 डॉट डॉट करते करते हम लोग कहाँ पे आएंगे, मान लो कि 97 98 99 100 आएगा। तो देखो 100 यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। तो सबसे छोटा डिजिट क्या हो जाएगा, 99, और सबसे बड़ा डिजिट 99 हो जाएगा, लार्जेस्ट डिजिट, और स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 10। तो फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर प्लस 1, मतलब लार्जेस्ट डिजिट होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा, तो काफी अच्छा लगेगा। तो देखो अगर 2 डिजिट का तुमसे पूछ देगा तो लार्जेस्ट डिजिट 2 डिजिट का क्या होता है, 99, ठीक है। 99 माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट 2 डिजिट का कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट 10 + 1, तो 99 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 89 + 1 कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। 90 मतलब कि तुम जाके बैठ के गिनना 10 11 12, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करोगे, 99 तक गिनोगे तो वो कितना आएगा, टोटल कितने लोग रहेंगे, 90 लोग रहेंगे, 90 लोग रहेंगे। मतलब कि 2 डिजिट के कितने नंबर से हमारे मैथ में 92 है। तो इसी तरह हमको बताना है कि 6 डिजिट के अगर नंबर रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देख लो भैया, लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट प्लस 1 होता है। तो बताओ 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, लर्न नहीं करने वाली बात है। अगर 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट 9, 2 डिजिट में कितना 9 है, 2 ठो, तो 6 डिजिट का पूछेंगे तो 6 डिजिट का अगर तुमसे हम पूछते हैं कि बताओ 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, LS लिख देते हैं, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो देखो अगर 1 डिजिट का 1 9 था, 2 डिजिट का 2 9 था, तो 6 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 6 9 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट का तुमसे लार्जेस्ट नंबर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ठो 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 ठो 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस अगर हम तुमसे पूछें कि स्मॉलेस्ट डिजिट, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट क्या, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट लिखो चाहे नंबर। फिर तुमसे पूछ दिए कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 10, तो 6 देखो, ठीक है, एक 1 है एक 0 है। अगर हम तुमसे पूछ देते 3 डिजिट का, चलो बताओ स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 1 है, 00 हो जाएगा, ठीक है, एक 0 बढ़ जाएगा। तो हम अगर इसी तरह तुमसे पूछे कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 लिख के, ठीक है, 1 लिख दोगे।
3 डिजिट में कितना था 1 लिख के 2 to 0, तो 1 लिख के देखो इसमें भी 1 2 3 ही लोग हैं, अब पहला 1 है, इसमें भी 2 डिजिट का है तो पहला 1 है, फिर 0 है तो इसमें भी 1 लिख के 5 तो 0 लगा दोगे, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट, चाहे लार्जेस्ट नंबर बोलो चाहे स्मॉलेस्ट नंबर बोलो, तो 1 लिख के कितना 0 लगाएंगे 1 2 3 4 5 प्लस 1, अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 9 कितना है तुम्हारा 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 6 9 है, अब यहाँ पे 1 लिख के 5 2 0 लगाना है, 1 2 3 4 5 माइनस करो कितना आता है 9 में से 0 जाएगा 9, 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 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8, कितना 9 है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 प्लस 1, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, साइड में ऐड कर दो प्लस 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1, 9 1 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 10 कैरी 1 8 1 9, तो टोटल आ जाएगा 9, कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 9 लिख के हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें डाउट नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। इसी तरीके से हमसे पूछा कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, यानी कि 7 डिजिट नंबर्स कितने हैं टोटल हमारे मैथ में, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही क्या होता है इजी होता है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूं बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान देना, 8 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेम, 7 डिजिट का तुमको क्या बताना है, 7 डिजिट का तुमको लार्जेस्ट नंबर बताना है और 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 7 डिजिट का, 7 तो क्या हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 7 डिजिट का ही तुमको क्या बताना है स्मॉलेस्ट नंबर था, फॉर्मूला था ना कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर प्लस 1, तो लार्जेस्ट नंबर हो गया 7 डिजिट का 1 लिख के 6 to 0 लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये क्या हो जाता है प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 7 डिजिट बोला था ना तो यहाँ पे 7 to 9 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर माइनस 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 to 0, अब इसको माइनस करते हैं, 9 में से 0 जाएगा 9, 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 कितना है 1 2 3 4 5 6, 9 में से 1 जाएगा हो जाएगा 8, ठीक है, तो कितना आया आपका आंसर आया है, सॉरी आंसर नहीं 8 लिख के 1 2 9 9 9 9 9 9, ठीक है, 9 9 कितना है 8 2 2 4 2 6 to 9 है, यहाँ पे भी कितना 9 है 2 2 4 2 6, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे 1, अब जो आएगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर 9 प्लस 1, तो 9 1 कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 करेंगे 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 9 1 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 9 1 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 8 1 9, तो 9 लिख के 2 2 4 2 6 to 0 है, 9 लिख के 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन हो गया। अब देखो बात आते हैं लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो देखो 1 डिजिट का अगर तुमसे पूछेंगे 1 डिजिट का ऊपर लिख देते हैं लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 डिजिट कि तुमको बाद में दिक्कत ना हो, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 डिजिट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4 डिजिट, इसी तरह हम अगर 5 तो भी तुमको बताएंगे तो बहुत ही तुम आसान तरीके से समझ जाओगे, ठीक है, रटना नहीं है। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 होता है इस लार्जेस्ट नंबर, और 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, ठीक है, याद रखना। 2 डिजिट का कितना होता है लार्जेस्ट नंबर 2 to 9 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 10। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 3 to 9 हो जाएगा, और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिख के 2 to 0 लगा दोगे, इसमें भी देखो 3 डिजिट 3 लोग है, इसमें भी 3 0 है, ठीक है। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कोई पूछेगा तो मतलब 4 to 9 बता देना, 1 2 3 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो 1 लिख के 3 to 0, ठीक है। फिर 5 डिजिट का कोई पूछेगा लार्जेस्ट नंबर तो 5 to 9 बता देना, 1 2 3 4 5, अब 5 डिजिट का कोई स्मॉलेस्ट नंबर पूछ देगा तो 1 लिख के 4 to 0 लगा देना, 1 2 3 4, इसी तरीके से 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट जितना भी तुमको चाहिए उतना क्या हो जाएगा निकल जाएगा।